नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। आयकर विभाग ने काले धंधे को लेकर प्रदेश भर में छापे मारे। रेस्टोरेंट कारोबार से जुड़े कारोबारियों पर यह छापे मारे गए। इन छापों की कड़ी में श्रीगंगानगर में भी विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। विभाग की टीम पुलिस जाब्ते के साथ सुबह नेशनल हाईवे स्थित श्रीनाथ एनक्लेव मार्केट के फैंटस रेस्टोरेंट पहुंचे और समस्त रिकॉर्ड को अपने कब्जे में ले लिया। समाचार लिखे जाने तक टीम द्वारा कागजों की पड़ताल की जा रही थी, वहीं कंप्यूटर से डेटा को भी खंगाला जा रहा था। इसके अलावा प्रदेश के कई शहरों में आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने कान्हा रेस्टोरेंट समूह से जुड़े संचालकों और ठिकानों पर सुबह एक साथ छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई आयकर चोरी से जुड़ी गोपनीय सूचनाओं के सत्यापन के बाद की गई है। छापेमारी सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई थी। आयकर विभाग की टीमों ने कुल 33 ठिकानों, जिनमें जयपुर में 26, उदयपुर में 2, कोटा में 1, करौली में 1, हिंडौन में 1 और मुंबई में 1 ठिकाने पर एक साथ दबिश दी। प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। 8वीं की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो रही है, जबकि 5वीं बोर्ड परीक्षा कल से शुरू होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने प्रदेश के सभी शिक्षकों की वीसी में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न करवाई जाएं और प्रश्न पत्र की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोताही बरतने वालों पर सख्त विभागीय कार्रवाई होगी। शिक्षा निदेशक ने सख्त लहजे में कहा कि निजी विद्यालयों को कक्षा 5 में अध्ययनरत छात्रों के लिए 50 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से राशि विद्यालय प्रबंधन को जमा करानी होगी। जो निजी स्कूल यह राशि जमा नहीं कराएंगे, उनके नाम निदेशालय को भेजे जाएंगे और उन पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकारी विद्यालयों के छात्रों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। अलवर जिले में पोक्सो कोर्ट ने शादी का झांसा देकर रेप करने वाले आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 3,30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, आरोपी ने नाबालिग को बहलाकर शादी का झांसा दिया और उसके साथ बार बार रेप किया। यह कृत्य न केवल पीड़िता के शारीरिक शोषण का मामला है, बल्कि उसकी भावनाओं के साथ भी गंभीर खिलवाड़ है। ऐसे जघन्य अपराध में किसी प्रकार की नरमी बरतना न्यायोचित नहीं है। सरकारी वकील ने बताया कि मामला 17 अक्टूबर 2024 को दर्ज हुआ था। पीड़िता ने रिपोर्ट में कहा था कि आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर रेप किया। इसके बाद किसी अन्य युवती से सगाई कर ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह और 22 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी में खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में सोमवार को हुए भीषण हादसे में 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री के लीज होल्डर हेमंत कुमार शर्मा और मैनेजर अभिनंदन तिवारी को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि यह फैक्ट्री कागजों में रेडीमेड गारमेंट बनाने के नाम पर पंजीकृत थी, लेकिन यहां अवैध रूप से विस्फोटक और पटाखे बनाए जा रहे थे। पुलिस ने हेमंत के अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में बारूद और तैयार पटाखों की खेप जब्त की है। हादसे के वक्त फैक्ट्री बाहर से बंद थी, जिससे मजदूरों को निकलने का मौका नहीं मिला और वे जिंदा जल गए। मृतकों में अधिकांश बिहार के मोतिहारी के रहने वाले थे, जिनकी पहचान के लिए डीएनए सैंपल लिए गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग भर्ती 2025 में बिना इंजीनियरिंग की विशिष्ट डिग्री के बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स ने आवेदन किए। इस बात का खुलासा आयोग की रैंडम जांच में हुआ है। ऐसे में बिना इंजीनियरिंग डिग्री के आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को ऑनलाइन आवेदन 28 फरवरी तक विड्रॉ करने का अंतिम अवसर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों के खिलाफ आयोग कार्रवाई करेगा। आयोग द्वारा की गई रैंडम जांच में सामने आया है कि कई अभ्यर्थियों ने आवश्यक योग्यता और अनुभव नहीं होने के बावजूद आवेदन कर दिया है। आयोग द्वारा जारी की गई सूची से यह स्पष्ट होता है कि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया है जिनके पास केवल बीए, बीकॉम और बीएससी जैसी डिग्रियां हैं, जबकि संबंधित पदों के लिए इंजीनियरिंग की विशिष्ट डिग्री अनिवार्य है। पंजाब के लुधियाना जिले में शेयर मार्केट में दोगुना मुनाफा दिलाने का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को लुधियाना साइबर क्राइम पुलिस ने हरियाणा के रेवाड़ी से गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जबकि उसके अन्य साथियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। साइबर क्राइम थाना एसएचओ सतबीर ने बताया कि आरोपी विक्रम यादव निवासी हरियाणा को रेवाड़ी से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित रशपाल वासी
मॉडल टाउन को शेयर मार्केट में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर 4 करोड़ 35 लाख रुपए ठगे थे। जांच में सामने आया है कि ठगी गई रकम में से लगभग 60 लाख रुपए आरोपी के बैंक खाते में ट्रांसफर हुए थे। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस द्वारा मोबाइल फोन और बैंक ट्रांजैक्शन की गहन जांच की जा रही है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी आरजीएचएस सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को स्वास्थ्य राहत देने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है, लेकिन इन दिनों योजना के तहत कई जरूरी दवाइयों की आपूर्ति बाधित होने से लाभार्थियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। जानकारी के अनुसार फिलहाल 15 सॉल्ट की दवाइयां सप्लाई में नहीं आ रही, जिसमें आयरन, मल्टीविटामिन और कैल्शियम जैसी सामान्य उपयोग की दवाएं शामिल हैं। योजना से जुड़े लाभार्थियों को इन दवाओं को अब सरकारी सप्लाई से लेने की बात कही जा रही है। हालांकि कई पेंशनर्स का कहना है कि वे सरकारी सप्लाई की दवाओं से संतुष्ट नहीं हैं या उन्हें समय पर उपलब्धता नहीं मिल पा रही है। ऐसे में निजी मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे जेब पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। धौलपुर में पुलिस ने किडनैप महिला को 24 घंटे में सकुशल बरामद कर लिया। यह कार्रवाई एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में की गई। नादनपुर थाना क्षेत्र में महिला के किडनैप की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद एसपी ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। एसपी के निर्देश पर नादनपुर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया। इन टीमों को संभावित ठिकानों पर त्वरित दबिश देने के लिए अलग अलग स्थानों पर भेजा। पुलिस ने मामले में मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ और क्षेत्र में लगातार निगरानी के माध्यम से टीमों ने अपहृत महिला का पता लगाने में सफलता हासिल की। पुलिस ने महिला को 24 घंटे के भीतर सुरक्षित बरामद कर लिया गया। मेडिकल जांच के बाद महिला को उसके परिजनों को सौंपा है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पाली जिले में घर के बाहर खेल रही 3 साल की मासूम को स्कूल वैन ने टक्कर मार दी। मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर वैन को छोड़कर फरार हो गया। गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम कर दी। करीब 1.5 घंटे की समझाइश के बाद धरना समाप्त किया। मामला सुमेरपुर के सदर थाना इलाके का खेड़ा देवी मंदिर के पास का है। एसआई ललिता मीणा ने बताया कि कोलीवाड़ा रोड निवासी केसाराम माली की 3 साल की बेटी तानिया को वैन ड्राइवर ने टक्कर मार दी। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। पिता केसाराम ने रिपोर्ट दी कि उनकी 3 साल की बेटी तानिया घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान स्पीड से आ रहे निजी स्कूल वैन ड्राइवर ने लापरवाही से बस चलाते हुए तानिया को टक्कर मार दी। बेटी की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर सुमेरपुर सिटी थाने में खड़ा करवाया है। यमुनानगर में सरकारी टेंडर में निवेश के नाम पर 2 युवकों से 16,05,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया। बिहार के हाजीपुर निवासी कुमार अभिषेक और उसकी मां लीना देव पर फर्जी दस्तावेज और नकली टेंडर दिखाकर धोखाधड़ी करने का आरोप है। आरोपियों ने फिनोलिटी वेंचर्स और शिव शक्ति क्वांटम जैसी कंपनियां बनाकर झारखंड और बिहार के सरकारी विभागों में कंप्यूटर सप्लाई के झूठे टेंडर का झांसा दिया। पीड़ित देवेंद्र और प्रतीक ने बताया कि अभिषेक ने मुलाना यूनिवर्सिटी के एक मित्र के जरिए उनसे संपर्क किया था। मई से अक्टूबर 2025 के बीच आरोपियों ने किश्तों में लाखों रुपए निवेश कराए। संदेह होने पर जब पीड़ित पटना और रांची पहुंचे तो पता चला कि दिखाए गए सभी टेंडर और अधिकारियों के हस्ताक्षर फर्जी थे। पैसे वापस मांगने पर आरोपी ने उसके भाई हिमांशु ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने धोखाधड़ी और गबन का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दीग जिले में ससुराल से घर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। कोतवाली पुलिस ने बताया कि कामा मार्ग पर रेलवे फाटक के पास एक सड़क हादसे में ट्रेलर और बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सहायक उप निरीक्षक पप्पू सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान कामा निवासी 24 वर्षीय रामेश्वर सिंह लोधा के रूप में हुई है। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामेश्वर पेशे से राजमिस्त्री था। उसकी शादी वर्ष 2020 में लॉकडाउन के दौरान गांव कुचावटी में हुई थी। उसके एक बेटा और एक बेटी है, जिनकी उम्र लगभग 3 साल और 1.5 साल बताई गई है। घटना के समय रामेश्वर अपने ससुराल कुचावटी से बाइक द्वारा अपने गांव छिछरवाड़ी लौट रहा था। पुलिस हादसे की जांच कर रही है।